आने वाले एपिसोड में एक ऐसा सीन आने वाला है जो वाकई सबको चौंका देगा। अर्जुन अपनी ही आंखों से दुर्गा देवी और बॉस को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेगा और ये नज़ारा उसे अंदर तक हिलाकर रख देगा। अगर आपको ऐसे धमाकेदार ड्रामा ट्विस्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि मुनि से, जिन्हें अपने खानदान की झूठी शान और अपने फैसलों पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड था। उन्होंने अपनी ही मर्जी से पोल्टू की दूसरी शादी बड़े ही ठाठ बाट से करवाई। उन्हें लगा कि पारो जैसी सीधी सादी बहू को घर से निकालकर एक तथाकथित अमीर घराने की लड़की पूजा को बहू बनाने से उनके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, ढोल नगाड़े बजे और ऋषि मुनि ने गर्व के साथ नई बहू का स्वागत किया, ये सोचकर कि अब घर में सिर्फ सुख सुविधाएं होंगी और समाज में इज्जत ही इज्जत मिलेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पूजा को लक्ष्मी समझकर घर लाया गया, वही इस परिवार के विनाश की वजह बनने वाली थी। उसकी आंखों में भोलापन नहीं, बल्कि एक शातिर खिलाड़ी की चालाक चमक थी। वो किसी अमीर खानदान की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसकी नज़र पोल्टू की पुश्तैनी जायदाद और ऋषि मुनि के सोने चांदी के गहनों पर थी। शादी के कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो पिन्नी पहले पारो पर हुक्म चलाती थी, वही अब पूजा के सामने डर डर कर रहने लगी। पूजा ने घर के सारे नियम तोड़ दिए। दोपहर तक सोना, काम से दूरी बनाना और पिन्नी को नौकरानी की तरह आदेश देना। पोल्टू, जो पारो पर हाथ उठाने में जरा भी नहीं हिचकता था, अब पूजा के सामने एक शब्द भी ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने पारो जैसी शांत, आत्मसम्मानी औरत को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पारो, जिसे कभी घर के अंधेरे कोने में धकेल दिया गया था, आज भी अहाना के साथ अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ खड़ी थी। अहाना शुरू से ही पूजा के अजीब व्यवहार और उसके रहस्यमयी फोन कॉल्स पर नजर रखे हुए थी। एक दिन अहाना ने चोरी छिपे पूजा को किसी अनजान शख्स से प्रॉपर्टी के कागजात पर बात करते हुए सुन लिया। पूजा साफ साफ कह रही थी कि वो जल्द ही इस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को सड़क पर ले आएगी और सारी जायदाद अपने नाम करवाकर गायब हो जाएगी। यही अहाना ने ठान लिया कि वो इस परिवार को पूरी तरह बिखरने नहीं देगी। उसने पूजा के अतीत की परतें खोलनी शुरू की और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पूजा का नाम, उसकी पहचान, उसका अतीत, सब कुछ नकली था। वो पहले भी 2 रईस परिवारों को इसी तरह लूट चुकी थी। घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले गए। पूजा ने पिन्नी के सारे पुश्तैनी गहने अपने कब्जे में ले लिए और अब उन्हें घर से निकालने की धमकियां देने लगी। पिन्नी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें बार बार पारों की याद सताने लगी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। ऋषि मुनि को लगता है कि शायद इससे घर की अशांति खत्म हो जाएगी, लेकिन अहाना कुछ और ही करने वाली थी। सभी मेहमानों के सामने अहाना ने पूजा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। प्रोजेक्टर पर पूजा के असली माता पिता, पुराने शिकारों के बयान और नकली दस्तावेजों के सबूत चलने लगे। पूरा परिवार सन्न रह गया। पिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू के लिए उन्होंने पारो को ठुकराया था, वही एक पेशेवर ठग निकली। पूजा ने हंगामा किया, झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात हुई, वो भागने लगी और अपना असली रूप दिखा दिया। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। ऋषि मुनि पूरी तरह टूट चुकी थीं। वे पारो के सामने गिरकर माफी मांगने लगी और मान लिया कि उनका लालच और अहंकार ही इस तबाही की असली वजह बना। पोल्टू ने भी पारो की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पारो अब बदल चुकी थी। उसने साफ कहा, मैं माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन उस अपमानजनक रिश्ते में वापस नहीं जा सकती। ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा रिव्यू और अपकमिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और ज़रूर बताइए, क्या आपको पारो का फैसला सही लगा?